जो सन है 24 जो है ये हनुमान जी के नाम का ही है। अच्छा, ठीक है। और होली के दिन जो साधना करेगा तो मैं तो कहता हूँ कि हनुमान जी की तो कृपा ही हो जाएगी। जैसे किसी बच्चे को मंगली दोष है, वैवाहिक सुखों में दिक्कत आ रही है, शिक्षा में दिक्कत आ रही है, और लक्ष्मी की कमी है, देवियों को पति सुख में परेशानी आ रही है, भगवान हनुमान जी की कृपा होने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी किसी को दबा के नहीं करते, पर जब हनुमान जी की कृपा हो जाती है ना तो हनुमान जी सभी ग्रहों के गुरु हैं। कौन है? हनुमान जी। जी जी। तो हनुमान जी की जिस पर कृपा हो जाएगी, कहते हैं कि जा पर कृपा आपकी होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राघै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राघै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राघै राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राघै राम ताहि विधि रहिए। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से जीवन में सब आसान, सब सुगम, सब संभव हो जाता है। हनुमान जी के महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे साथ विराजमान हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं। और पंडित जी से आग्रह होगा कि कुछ विशेष मौके होते हैं, समय होता है जिस दिन अगर भक्त साधना करें तो साधना का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। उसी में से एक होलिका दहन होली है। इस मौके पर हनुमान जी को भक्त कैसे प्रसन्न करें, इसके बारे में पंडित जी आप भक्तों को बताएं। ध्येयं सदा परिभवग्ने अभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं,
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आज परम सौभाग्य का विषय है कि परमादरणीय भरद्वाज जी महाराज यहाँ विराजमान है। वैसे हमारे मन में कई बार आया और 2-3 दिन से थोड़ी याद भी आ रही थी। अच्छा, तो एक बात बताऊं, देखिए भगत तो मैं राम का हूँ तो श्रद्धा हनुमान जी में मेरी इतनी है कि उसका मैं क्या कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हनुमान जी महाराज तो इतने बड़े इष्ट हैं। छोटा सा था, बचपना था, पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई करने जाते थे तो वहाँ पर जहाँ पर जाते थे तो स्कूल के पहले हनुमान जी का चबूतरा था। अच्छा, छोटी सी मढ़िया बनी थी, हनुमान जी बैठे रहते थे। तो पहले बस्ता को पटक देते थे और हनुमान जी के चरणों में गिर जाते थे। हनुमान जी पर इतनी श्रद्धा, पूरे साष्टांग बिल्कुल हर समय। मन जो कहता है तो भगवान की प्रेरणा से कहता है होता था। तो हनुमान जी का तो जितना भी गुणानुवाद गाया जाए जी उतना ही कम है, गा नहीं सकते हम। और हनुमान जी तो मेरे लिए सर्वोपरि है। जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है वहाँ पर छोटे से हनुमान जी हैं। अभी मैं इससे फोटो निकाल के दिखाऊंगा। छोटे से हनुमान जी हैं, फिर प्रत्यक्ष हैं। अब वहाँ देवी जी प्रत्यक्ष। अभी मेरे मन में संकट आया था ना, प्रमोद जी ये सिंगल साहब है हमारे। तो मैं इनसे बताया था कि एक मन में संकट चल रहा है। तो इन्होंने कहा गुरु जी आप तो सब ठीक हो जाएगा। तो जो है क्या किया कि वहाँ मेरे मित्र रहते हैं, मैंने उनसे कहा कि प्रार्थना करिए। तो उन्होंने प्रार्थना किया और उस दिन प्रार्थना किया और जो है ठीक है, उसमें तुरंत जो है ठीक हो गया। तो प्रत्यक्ष है मेरे भाव में, मेरे मन में तो हनुमान जी से बढ़ करके कुछ नहीं है। अच्छा पंडित जी, चूंकि होली का शुभ मौका है, हाँ। उस दिन अगर कोई साधना की जाए, हनुमान जी का पूजन किया जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हम आपको बात बता दें जी कि बड़ा शुभ मुहूर्त है। अच्छा, बड़ा शुभ मुहूर्त। होली का जो दिन है इस साल संमत 2080 और जो है साके 45 2024 और ये जो वर्ष चल रहा है ये हनुमान जी के नाम का प्रत्यक्ष है। ये जो संवत है ये हनुमान जी के नाम से ही आएगा। जो सन है 24 जो है ये हनुमान जी के नाम का ही है। अच्छा, ठीक है। और होली के दिन जो साधना करेगा तो मैं तो कहता हूं कि हनुमान जी की तो कृपा ही हो जाएगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बात बता दूं क्या है। रविवार का दिन है। अच्छा, मंगलवार तो हनुमान जी का दिन कहा जाता है, पर रविवार से हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। क्यों? हनुमान जी के जो इष्ट देव हैं राम जी वो सूर्य कुल के हैं। सूर्य कुल के हैं। बड़ी खास बात है कि सूर्य कुल के हैं। फिर उस दिन जो सूर्योदय हो रहा है वो सिंह के चंद्रमा से हो रहा है। 2 चीजें सूर्य की हो गई। और तीसरी बात एक यह है कि उस दिन एक खास मुहूर्त है। उस दिन खास मुहूर्त है। इत्तिफाक ऐसा है कि भद्रा उद्रा सब निकल करके होलिका दहन होना 23 बजे के बाद 23 तो 2 और 3 मिला दिए जाएं तो कितने बनते हैं? 5 हो जाते हैं। वो भी सिंह हो गए। तो ट्रिपल योग बन रहा है। होली कहा, होली के दिन रविवार का दिन है। पहली बात तो सूर्य का दिन, दूसरी बात सिंह का सूर्य का ही चंद्रमा, और तीसरी बात यह है कि जो है जो 23 बजे जब 23 बजता है तो सूर्य का समय आता है रात्रि, तो वहां पर सूर्य प्रबल होगा। तो जो सूर्य जब प्रबल हो रहा है वहां पर, तो उस दिन अगर सवेरे से होली के दिन से सवेरे से हनुमान जी की साधना की जाए, पहली बात तो एक यह है कि हनुमान जी को कोशिश किया जाए कि शुद्ध चमेली का तेल मिल जाए। अच्छा, उसी में अशुद्धि का भय है। और शुद्ध चांदी का वर्क मिल जाए। और अगर शुद्ध जनेऊ नहीं मिलता तो अपने ब्राह्मण से कह दिया जाए महाराज जी इसमें ब्रह्म गांठ लगा दीजिए, हनुमान जी का जो जनेऊ चढ़ना, और श्रद्धा से
भगवान हनुमान जी का सिंदूर दान कराया जाए। अगर लंगोटा चढ़ा सकते हैं या दुपट्टा चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को तो उसे भी चढ़ाएं। और अगर 4 लड्डू चढ़ा सकते हैं तो 4 चढ़ाएं, और नहीं तो 2 तो चढ़ाएं। अच्छा। कोशिश की जाए। जो घर की गृहिणी है, अगर सब कुछ ठीक है तो शुद्ध स्नान करके अपने हाथ से लड्डू बना दे। ध्यान कर लीजिएगा, हनुमान जी देवियों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। माँ के लिए अगर वो समुद्र लांघ सकता है, लंका में आग लगा सकते हैं, तो इसका मतलब भक्ति रखते हैं। तो अगर कोई भी माता देवी शुद्ध जो है स्नान करके और जो है साड़ी पहन करके, बिना सिला वस्त्र पहन करके बढ़िया वो बना दें, लड्डू बना दें। कम से कम बना दें, 4 बना दें, ज़्यादा नहीं बना सकते। तो 4 लड्डू कम से कम 7 दिन तक, 6 दिन तक, 6 दिन तक, यानी होलिका दहन से शुरू करें। होली के दिन से, होली के दिन से और होलिका दहन और 5 दिन और रंग पंचमी कही जाती है। अच्छा। 5 दिन तक हनुमान जी को लगातार सिंदूर चढ़ाएं। एक बात बता दूं, जैसे किसी बच्चे को मंगली दोष है, वैवाहिक सुखों में दिक्कत आ रही है, शिक्षा में दिक्कत आ रही है, और लक्ष्मी की कमी है, देवियों को पति सुख में परेशानी आ रही है, भगवान हनुमान जी की कृपा होने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी किसी को दबा के नहीं करते, पर जब हनुमान जी की कृपा हो जाती है ना, तो हनुमान जी सभी ग्रहों के गुरु हैं। कौन है? गुरु। हनुमान जी। जी जी। तो हनुमान जी की जिस पर कृपा हो जाएगी, कहते हैं कि जा पर कृपा आपकी होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो हनुमान जी की कृपा जिस पर हो गई तो सभी नवग्रहों की कृपा हो जाती है। और अपने शिष्य के लिए, अपने भक्त के लिए राम जी तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। वाह, मेरे भक्त की कितनी पूजा होती है। राम जी कहते हैं सीता जी से कि देवी देख, जो मेरा भक्ति श्रद्धा से करता है तो मैं ऐसे ही उसकी पूजा करता। अरे सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सभी अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, थोड़ा और इस पर स्पष्ट कर दें। हाँ। कि जो भी माताएं हनुमान जी को आटे का लड्डू जो गुड़ मिला करके बेसन 5 दिनों तक अगर अर्पित करना चाहती हैं, तो शुरुआत ये होलिका दहन से करें कि होली से करें? होली के दिन से। होली के दिन से करें। होली के दिन और से अगले शुरू 5 करें। दिनों तक, अगले 5 इसको दिन रंग तक करें। पंचमी कहते हैं। हाँ, रंग पंचमी कहते हैं। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं। हाँ। और लड्डू बना करके हनुमान जी को अर्पित करें, हनुमान जी को अर्पित दीप कर जलाने दें। के बाद। बिल्कुल ठीक। और तुलसी दल उसमें डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल। तुलसी दल, बात एक है, जी। हनुमान जी भोग नहीं लगाते, भोग तो राम जी का लगता है। केवल हम ना हनुमान जी के सामने हम रखते हैं, क्योंकि जब राम जी का हनुमान जी के हृदय में वास है, तो हृदय में क्यों रख रखा है उन्होंने? यही कि पहले आपका भोग लगेगा, फिर जाएगा जहाँ जाएगा। और राम जी का भोग बिना तुलसी की पत्ता के लगता नहीं है। तो तुलसी इतनी शिष्य है, इतनी बड़ी शिष्या है उनकी। अब आप कहेंगे तो मैं इस विषय को बात करूंगा। तो जो है इतनी बड़ी भक्त है वो कि उसके बिना भगवान राम जी भोग नहीं लगाते हैं, तुलसी के बिना। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब भगवान का भोग लगता है, उनके गुरु का, उनके इष्ट का भोग लगता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी जी। तो शायद इसलिए पंडित जी भक्तों की एक जिज्ञासा भी रहती है कि हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं जी, तो तुलसी दल क्यों अर्पित किया जाता है? तो इसके पीछे कारण जो आपने बताया कि वो तो प्रभु श्री राम को अर्पित होता है। बात एक ये है, अरे रुद्रावतार हैं, ठीक कह रहे हैं, तो शंकर जी कौन है ये जानने की जरूरत है। वो तो महावैष्णव है, शंकर जी तो महावैष्णव है, वैष्णव में अग्रगण्य, सबसे आगे हैं। तो शंकर जी और तुलसी में क्या मतलब है? वो सब हम एक अज्ञानी हैं, हम इस चीज को विश्लेषण नहीं कर पा सकते हैं। और हमारे हिसाब से यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है। क्यों? राम जी शंकर जी के भगत है और शंकर जी राम जी के भगत हैं। शंकर जी ने सबसे बड़ी भक्ति राम जी की सबसे पहले शुरू किया। उन्होंने शंकर जी ने रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। उन्होंने राम कथा बना के रख लिया, किसी को देने की हिम्मत नहीं थी, मन नहीं कर रहा था उनका, उसी पर गुम रहते थे हर समय। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु क्या हो रहा है, हमारा भी कुछ ध्यान आएगा। कहा देवी मुझे लग रहा है जैसे
किसी को शहद चटा दी जाए और बार बार वो शहद चाटने के लिए आता है, तो ये अमृत है, शहद से पता नहीं कितने गुना बा। मुझे इसे किसी को देने की इच्छा नहीं होती। तो कहा मेरी शंका तो दूर करिए कि राम है कौन। कहा देखो ये मैं बता नहीं सकता कि राम कौन है, पर उनका मैं गुणानुवाद सुना सकता हूँ। तो शंकर जी ने जो बना करके रखा था वही पार्वती जी को सुना दिया। ठीक है, तो तुलसी और शंकर जी का कोई वो नहीं है, पर शंकर जी तुलसी को माँ मानते हैं। शंकर जी तुलसी को माँ मानते हैं। जिस चीज में तुलसी पड़ जाती है तो शंकर जी उसको महाप्रसाद मान लेते हैं, उसको ग्रहण कर लें। अच्छा, ठीक है नहीं? जी जी जी। और उसके पहले शंकर जी तो प्रसाद मानते हैं। ठीक है नहीं? जब राम नाम लेकर के वो विष पी गए, कितना बड़ा इष्ट मानते हैं राम जी को, हैं? राम का नाम लेकर के ही तो विष पी गए। जी जी बिल्कुल, नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ कहलाए। जी जी।